हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद एतवार करार भरोसा बिलीव विश्वास करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद एतवार करार भरोसा बिलीव विश्वास करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का ये वीडियो सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में, द सीक्रेट ऑफ वर्क। ठीक है, काम का रहस्य, जिसे लिखा गया है विवेकानंद जी के द्वारा। हम सभी इस चैप्टर को इसलिए आज कवर करेंगे क्योंकि हम ये विवेकानंद जी हमारे देश के एक आदर्श व्यक्ति में से एक थे, और ये हमारे देश के संस्कृति को, सभ्यता को विदेश में फैलाए थे, और विदेश के नज़रों में मतलब पश्चिमी सभ्यता के जो भी देश हैं वहाँ पे हमारे देश के जो संस्कृति है उसे ऊंचा उठाए थे, और वहाँ पे प्रचार प्रसार किए थे, और हमारे देश को एक नई जो है सो सब मतलब क्या कहते हैं उसको, तो सोच दिए थे। आया समझ में? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम सभी। द सीक्रेट ऑफ वर्क, काम का रहस्य, विवेकानंद जी लिखे हुए हैं। कहा जा रहा है विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1863 टू 1902। ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था। इज वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वे आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। ठीक है, वे आधुनिक भारत के निर्माताओं, मेकर्स मतलब निर्माताओं में से एक थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। हिज फर्स्ट नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। उनका पहला जो नाम था, बचपन का जो नाम था, वो नरेंद्र नाथ दत्त ही उनका नाम था। But he became Vivekanand after he joined the ashram of Ramakrishna Paramhans as his disciple बोला जा रहा है। और जब वो रामकृष्ण परमहंस का जब शिष्य बन गए, और जब उनके आश्रम को ज्वाइन कर लिए, तो उसके बाद उनका नाम जो है सो विवेकानंद रखा गया, और विवेकानंद के नाम से वे फेमस हो गए। तो विवेकानंद नाम कहाँ से इनको मिला है? तो रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम से इनको विवेकानंद नाम मिला था। ठीक है, आगे है। इन हिज शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, वे अपने जीवन के कम ही दिनों में, मतलब एक अपने जीवन के कम समय में ही, ठीक है, कहा जा रहा है, वो अपने जीवन के छोटे से जीवन काल में क्या किए थे? ही taught extensively in India and abroad, and delivered scores of lecture in order to propagate his ideals of his teachers। बोला जा रहा है वे अपने आइडियल टीचर, वे अपने टीचर का मतलब अपने जो गुरु हैं उनका, रामकृष्ण परमहंस, तो उनके द्वारा जो भी इनको शिक्षा मिला था, कह रहे हैं वे भारत और विदेश में व्यापक रूप से दौरा किए। दौरा करने का मतलब वे एक देश से दूसरे देश गए, आए गए, और वहां पे क्या किए? वे अपने नॉलेज को विश्व के कई देशों में अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को फैलाए, और कहते हैं प्रचार प्रसार किए। और वे ऐसा कहा जाता है कि वे शायद पहले ही ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपने देश और अपनी संस्कृति को पश्चिमी देश के नजरों में ऊंचा उठाया। ठीक है, आगे कहा जा रहा है he was perhaps the first Indian to rise his country and its lecture in the eyes of the West। बोला जा रहा है वे शायद पहले ही ऐसे भारतीय थे जो पश्चिमी देश के नजरों में, ठीक है, अपने संस्कृति को, हम हमारे देश के मतलब भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को पश्चिमी देश के नजरों में ऊंचा उठाए थे, राइज किए थे। ठीक है, his lecture and writing progress clarity and force, which comes not only from of the mastery of the language but also from his total commitment to the cause he was working for। कह रहे हैं इसके आगे,
कि वे अपने जो है सो लेखन कार्यों से और अपने भाषण से, वे उनके लेखन कार्यों से और भाषण में एक स्पष्टता और एक सरलता प्रतीत होती थी, दिखाई पड़ती थी, जिससे वे जो हैं अपने भाषा के महारत हासिल करने के कारण, मतलब इनके भाषा में और इनके लेखन कार्यों में, जो भी ये लिखा करते थे, जब भी ये भाषण दिया करते थे, तो सामने सुनने वाले व्यक्ति जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ सुना करते थे, क्योंकि इनके भाषण में बहुत अधिक बातें ऐसी छुपी होती थी, जो सामने वाले को इम्प्रेस करते थे। और ये भाषा और लेखन कार्य के क्या थे ये? काफ़ी इनको महारत हासिल था। कह रहे हैं बल्कि जिस उद्देश्य के लिए वे काम कर रहे थे, उसके प्रति उनकी पूरी प्रतिबद्धताएँ भी थी। मतलब जिस काम के लिए वो काम करते थे, उसके लिए टोटल कमिटमेंट, मतलब पूरी तरीके से वे प्रतिबद्ध थे और अपने काम को बहुत ही लगन के साथ किया करते थे। कहा जा रहा है इन द सीक्रेट ऑफ वर्क, यहाँ जो सीक्रेट ऑफ वर्क दिया गया, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, काम का रहस्य, कहा जा रहा है एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कर्म योग, जो कर्म योग उनके द्वारा लिखा गया एक लेखन कार्य है, उसी का सारांश है, उसी का ये सारांश है, अंश है सीक्रेट ऑफ वर्क। स्वामी विवेकानंद गिव्स a remarkable exposition of the idea of non attachment to action। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे अपने कार्य के प्रति आसक्त तो थे ही, और अपने विचारों का उल्लेख भी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने विचारों को किस प्रकार से वे उल्लेख करते हैं, इसका क्या किए हैं, तो प्रतिपादन किए हैं, मतलब यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। चलिए तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये पैराग्राफ 1 से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना चालू करेंगे। चलिए देखेंगे पैराग्राफ 1 आ जा रहा है यहाँ से। The myth The miseries of the world cannot be cured by physical help only. Until man's natures change, his physical needs will always arise, and miseries will always be felt, and no amount of physical help will remove them completely. The only solution of the problem is to make the mankind pure. Ignorance is the mother of evil, and of all the misery we sect. Let man have light, let them be pure and spiritually strong and educated. Then alone will misery cease in the world. We may change every house of the country in a charitable asylum. We may fill the land with hospitals, but human misery will continue until man's character changes. संसार के दुखों को केवल शारीरिक सहायता से दूर नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हमेशा बनी रहेंगी, और दुख हमेशा महसूस किए जाएंगे, और कोई भी शारीरिक सहायता उन्हें पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती। समस्या का एकमात्र समाधान मानव जाति को शुद्ध बनाना है। अज्ञानता बुराई की जननी है, और सभी दुखों की जननी है। मनुष्य को प्रकाश मिले, वे शुद्ध हों और आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित हों, तभी संसार में दुख समाप्त हो जाएगा। हम देश के हर घर को धर्मार्थ शरण में बदल सकते हैं, हम देश को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता, तब तक मानवीय दुख जारी रहेगा। We read in Bhagavad Gita again and again that we must all work incessantly. We cannot do any work which will not do some good somewhere. There cannot also be any work which cause some harm somewhere. Every work must necessarily be a mixture of good and evil, yet we are commanded to work incessantly. Good and evil will both have their consequences. Good action will entail upon us a good effect, bad
भगवद गीता में बार बार पढ़ते हैं कि हम सभी को निरंतर काम करना चाहिए। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कहीं कोई अच्छाई न हो। ऐसा कोई काम भी नहीं हो सकता जिससे कहीं कोई नुकसान हो। हर काम में अच्छाई और बुराई का मिश्रण होना चाहिए। फिर भी हमें लगातार काम करने का आदेश दिया गया है। अच्छाई और बुराई दोनों के अपने अपने परिणाम होंगे। अच्छा काम करने से हम पर अच्छा असर पड़ेगा। बुरा काम करने से हम पर बुरा असर पड़ेगा। Action bad, but good and bad both forge fetters for the soul. The solution reached in the Gita in regard to this cramping influence of work is that if we do not attach ourselves to it, it will not hold our soul in bondage. लेकिन अच्छा और बुरा दोनों ही आत्मा के लिए बंधन बनाते हैं। गीता में कर्म के इस बंधनकारी प्रभाव के बारे में ये समाधान दिया गया है कि अगर हम खुद को इससे न जोड़ें, तो ये हमारी आत्मा को बंधन में नहीं रखेगा। This is This is the one central idea IR. The Gita. Work incessantly, but be not attached to it. To use the simile of a lake for the mind, no ripple or wave that rises in it dies out sea entirely, but it leaves a mark and there is a possibility of that wave coming out again. This mark, with the possibility of the wave reappearing, is what is called sanskara. Every work that we do, every movement of the body, every thought that we think, leaves such an impression on mind, and even when the impressions are not obvious on the surface, they work in the subconscious region of the brain. What we are is determined every moment by the sum total of impressions on the mind. What I am just at this moment is the effect of the sum total of all the impressions of my past life. This is really what is meant by character. Each man's character is determined by the sum total of these impressions. If good impressions prevail, the character becomes good. If bad, it becomes bad. If a man continuously hears bad words, thinks bad thoughts, does bad acts, his mind will be full of bad impressions, and they will influence his thought and work without his being conscious of the fact. These bad impressions will always be working, and their resultant must be evil, and the man will be a bad man. He cannot help it. The sum total of these impressions in him will create a strong motive power for doing bad acts. He will be like a machine in the hands of his impressions, and they will force him to do evil. Similarly, if a man thinks good thoughts and does good work, the sum total of their impressions will be good, and this, in a similar manner, will force him to do even in spite of himself. When a man has done so much good works and thought so many good thoughts that there is an irresistible tendency in him to do well in spite of himself, and even if he wishes to do evil, his mind, as the sum total of his tendencies, will not allow him to do so. These will hold him back. When such is the case, the man's good character is said to be established.
गीता का एक ही केंद्रीय भाव है, निरंतर कर्म करो, पर उसमें आसक्त मत हो। मन के लिए झील की उपमा का प्रयोग करें, तो उसमें उठने वाली कोई भी लहर या तरंग पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि एक निशान छोड़ जाती है और उस लहर के पुनः आने की संभावना रहती है। यह निशान, जिसमें लहर के पुनः प्रकट होने की संभावना रहती है, उसे ही संस्कार कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, शरीर की प्रत्येक हरकत, हमारे द्वारा सोचा जाने वाला प्रत्येक विचार, मन पर एक छाप छोड़ता है और जब वे छाप सतह पर स्पष्ट नहीं होती, तब भी वे मस्तिष्क के अवचेतन क्षेत्र में कार्य करती हैं। हम जो हैं, वह मन पर पड़ने वाले संस्कारों के योग से ही प्रतिक्षण निर्धारित होता है। मैं इस समय जो कुछ हूँ, वह मेरे पिछले जन्म के संस्कारों के योग का ही परिणाम है। वास्तव में चरित्र का यही अर्थ है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों के योग से निर्धारित होता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल होते हैं, तो चरित्र अच्छा हो जाता है। यदि बुरे होते हैं, तो चरित्र बुरा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कार्य करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भरा होगा और वे उसके विचार और कार्य को प्रभावित करेंगे, बिना इस तथ्य के कि वह सचेत है। ये बुरे संस्कार हमेशा काम करते रहेंगे और उनका परिणाम बुरा ही होगा और वह व्यक्ति बुरा आदमी होगा। वह ऐसा नहीं कर सकता। इन संस्कारों का योग उसके अंदर बुरे कार्य करने के लिए एक मजबूत प्रेरक शक्ति पैदा करेगा। वह अपने संस्कारों के हाथों में एक मशीन की तरह होगा और वे उसे बुरे कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है और अच्छे कार्य करता है, तो उनके संस्कारों का योग अच्छा होगा और ये, इसी तरह, उसे खुद के बावजूद भी कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। जब कोई व्यक्ति इतने अच्छे कार्य करता है और इतने अच्छे विचार सोचता है कि उसके अंदर खुद के बावजूद भी अच्छा करने की अदम्य प्रवृत्ति होती है और यहाँ तक कि अगर वह बुरा करना चाहता है, तो उसका मन, उसकी प्रवृत्तियों के योग के रूप में, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। ये उसे रोकेंगे। जब ऐसा होता है, तो कहा जाता है कि आदमी का चरित्र as the tortoise tucks its feet and head inside the shell and will not come out even. 1. Though you may break the shell into pieces, even so the character of the man who has control over his motives and organs is unchallengeably established. He controls his own inner forces, and nothing can draw them out against his will. By this continuous reflex of good impressions moving over the surface of the mind, the tendency to do good becomes strong, and in consequence we are able to control the indriyas, sense organs, the nerve centers. Thus alone is the character formed, and only a man of character can get at truth. Such a man is safe forever, he cannot do any evil. You may place him in any company, but there will be no danger for him. There is a still higher state than having this good tendency, and that is the desire for liberation. Liberation. अच्छा है। जैसे कछुआ अपने पैर और सिर खोल के अंदर कर लेता है और बाहर भी नहीं निकलता। एक, भले ही आप फूल को टुकड़ों में तोड़ दें, फिर भी उस आदमी का चरित्र वैसा ही रहेगा। उसके इरादों और अंगों पर नियंत्रण निर्विवाद रूप से स्थापित है। वह अपने नियंत्रण में है।
अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें और कोई भी चीज उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। इस निरंतर प्रयास से मन की सतह पर अच्छे प्रभावों के आने की प्रतिवर्त क्रिया, कुछ करने की प्रवृत्ति, अच्छाई मजबूत हो जाती है, और परिणामस्वरूप हम इंद्रिय को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। अंगों, तंत्रिका केंद्रों से ही चरित्र का निर्माण होता है, और केवल एक व्यक्ति चरित्र ही सत्य तक पहुंच सकता है। ऐसा आदमी हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, वह कोई बुराई नहीं कर सकता। उसे किसी भी कंपनी में रख दो, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं होगा। इस अच्छी प्रवृत्ति से बढ़कर एक और अच्छी प्रवृत्ति है, और वह है मुक्ति की इच्छा। मुक्ति means full freedom, freedom from the bondage of evil. A golden chain is as much a chain as an iron one. There is a thorn in my finger, and I use another to take the first one out, and when I have taken it out, I throw both of them aside. I have no necessity for keeping the second thorn, because it is a thorn after all. So bad tendencies are to be counteracted by good ones, and bad impressions on the mind should be removed by the fresh waves of good ones, until all that is evil almost disappears, or is subdued and held in control in a corner of the mind. But after that, the good tendencies also have to be removed. Thus the attached becomes the unattached. Work, but let not the action or the thought produce a deep impression on your mind. Let the ripples come and go. Let great actions proceed from the muscles and the brain, but let them not make any deep impression on the soul. इसका अर्थ है बुराई के बंधन से पूर्ण मुक्ति। सोने की जंजीर भी लोहे की जंजीर जितनी ही जंजीर है। मेरी उंगली में एक कांटा है, और मैं पहले कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करता हूँ, और जब मैं उसे निकाल देता हूँ, तो मैं दोनों को एक तरफ फेंक देता हूँ। मुझे दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आखिर कांटा ही है। इसलिए बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिकार अच्छी प्रवृत्तियों से करना चाहिए, और मन पर पड़े बुरे संस्कारों को अच्छी प्रवृत्तियों की नई लहरों से हटाना चाहिए, जब तक कि सारी बुरी प्रवृत्तियां लगभग गायब न हो जाएं, या मन के एक कोने में दबकर नियंत्रित न हो जाएं। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों को भी निकालना होगा। इस प्रकार आसक्त अनासक्त बन जाता है। काम करो, लेकिन उस क्रिया या विचार को अपने मन पर गहरा प्रभाव न डालने दो। तरंगों को आने और जाने दो, महान कार्यों को मांसपेशियों और मस्तिष्क से निकलने दो, लेकिन उन्हें आत्मा पर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। How can this be done? We see that the impression of every action to which we get attached remains. I may meet hundreds of persons during the day, and among them meet also one whom I love, but when I retire at night and try to think of all the faces I saw, only one face comes before the mind's eye, the face which I saw perhaps only for 1 minute and which I loved. All the others have vanished. Owing to my attachment to a particular person, his face caused a deeper impression on my mind than those of the others. But physically, the impressions have all been the same.
कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि जिस भी कार्य से हम जुड़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर बना रहता है। मैं दिन में सैकड़ों लोगों से मिल सकता हूँ, और उनमें से एक ऐसा भी मिल सकता हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जब मैं रात को सो जाता हूँ और उन सभी चेहरों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ जिन्हें मैंने देखा, तो मन की आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा आता है। वह चेहरा जिसे मैंने शायद सिर्फ 1 मिनट के लिए देखा था और जिसे मैंने प्यार किया था, बाकी सभी गायब हो गए हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरे लगाव के कारण, उसके चेहरे ने मेरे मन पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा गहरा प्रभाव डाला। लेकिन शारीरिक रूप से, सभी प्रभाव एक जैसे ही रहे हैं।